Hello, dear students and dear friends. Welcome to Concrete Civil Concepts again. And this is our interview session 12. And we are starting with your building materials and construction. Okay. And we have completed all four subjects of civil engineering. That is your structure analysis and your RCC, then your steel structure, then your strength of materials. Okay. And the link is given in the description box. You may find the link and watch that videos. Okay. And maximize the knowledge which I have shared with you. Okay, so these are important, and building materials is one of the important subject for interview point of view and in any competitive examinations. Okay, because it is having a high weightage. Okay, so in this building material and construction, the first most important building material is your cement. Okay, so the interview panel asked you about the cement. So what do you understand by cement? The first question is generally asked like, what is your cement? So cement, you answer it like that cement is a ground material having adhesive and cohesive properties which helps in binding the different ingredients. Okay, which provide binding material for different ingredients. Okay, so cement होता क्या है? एक extremely ground material होता है जिसमें कि adhesive and cohesive properties होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो कि कंक्रीट में होता है उसको बाइंड करने के काम आता है. तो आप बता सकते हो सीमेंट के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सीमेंट से कि भाई व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ योर सीमेंट. सो आपको पता है कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं आइदर वी गो फॉर वेट प्रोसेस और आइदर वी गो फ्रॉम ड्राई प्रोसेस. सो वेट प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को हम क्वेरीज से लेके आते हैं, उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में क्रश कर देते हैं, देन उन को हम लेके जाते हैं क्ले और शेल के साथ मिक्स करते हैं. जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं क्ले और शेल के साथ मिक्स करते हैं, देन उनको हम बॉल मिल और ट्यूब मिल में लेके जाते हैं जहां पे हम उसको फाइन कंसिस्टेंसी एडिशन ऑफ वाटर डाल के स्लरी बना देते हैं. देन उस स्लरी को हम स्टोर करते हैं रोटरी फायर किल्न में, वहां पे हम उसको स्टोर कर देते हैं. देन वहां से हमारे को पूरा बिग रोटरी फाइल में लेके चले जाते हैं और टैंक्स के अंदर स्टोर करके हमारे को सीमेंट क्लिंकर फॉर्म होता है. वहां से हमारा सीमेंट वेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा ये होता है. देन उसके बाद हमारे को अगर ड्राई प्रोसेस में जानना है तो हमारे को सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं और उसको हम रोटरी किल में ले जाते हैं. वहां से हमारा सीमेंट का इजाद हो जाता है. तो हमारा वेट प्रोसेस होता है और एक ड्राई प्रोसेस होता है. जोसेफ एस्पिडीन एक बिल्डर थे और ब्रिकलेयर थे जिन्होंने एक जो आपका सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया था सबसे पहले, जो कि आपका नियर पोर्टलैंड इन इंग्लैंड. तो इसलिए नाम दिया गया था पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ठीक है, तो पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड के पास, तो वहां पे उनका जो स्टोन जो रिजेंबल करता है उसका स्टोन की तरह पोर्टलैंड की तरह, पोर्टलैंड में जगह थी तो वहां पे तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट उसका नाम दिया गया था. ठीक है, नाउ उसके बाद इंटरव्यू सीमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं सीमेंट के? तो आपको पता है सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट में लाइम, दैट इज योर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. 60 to 60% होता है लाइम. देन उसके बाद सिलिका होता है SiO2, उसका 17 से 25% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें सीमेंट के अंदर. देन उसके बाद आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडा एंड पोटाश, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सिलिका आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में. ठीक है, देन आपका लाइम जो होता है CaO 60 to 67% होता है. देन आपका आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. ठीक है, यहाँ से आपको परसेंटेज पता होना चाहिए. आयरन ऑक्साइड कितना होता है 3 to 8%, एल्यूमिना इज 3.5 to 4% और 5%. यहाँ से परसेंटेज आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर बॉक्स कंपाउंड्स. सो यू नो देयर आर 4 बॉक्स कंपाउंड. तो 4 बॉक्स कंपाउंड आप बता सकते हो कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, देन डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, दैट इज C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज C3S, और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज योर C3A. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट होता है C4AF. ओके, तो ये 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं. और इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे होता है, ये सारे कंपाउंड्स के आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए इन चारों बॉक्स कंपाउंड्स की. ठीक है, 30 to 50% होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. देन उसके बाद आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट भी आपका 25 to 40% इन्वॉल्व होता है इसमें.
देन उसके बाद आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी आपका 8 से 12% रहता है। देन उसके बाद आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड भी आपका 6 से 8% रहता है, ठीक है। तो बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में, इनके कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे इनके फंक्शंस भी पढ़ लेना, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो आता है सीमेंट में, जो बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट के अंदर वो आपसे पूछते हैं कि फिजिकल टेस्ट बताइए सीमेंट के, कि आप सीमेंट साइट पे हैं और आपको टेस्ट आपको मटेरियल, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है आपके पास, तो आप फील्ड में किस तरह टेस्ट करोगे सीमेंट के। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सीमेंट को अपने फिंगर्स पे लूं, कोई भी लम्प्स नहीं बनने चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट एज फील्ड टेस्ट, ओके। कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, अगर आपके पास सीमेंट का बैग है, सीमेंट के बैग में अगर आप हैंड इंसर्ट करते हो तो इट शुड फील कूल, ओके। ये भी एक तरीके से एक फील्ड टेस्ट है। देन उसके बाद अगर आपने एक बकेट लिया, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें अगर आपने एक थोड़ा सा सीमेंट लिया, उसको सीमेंट को आपने पानी की बाल्टी में डाला और वो आपका इट शुड सिंक, इट शुड नॉट फ्लोट ऑन द वाटर, ओके। कि भाई वो सिंक हो जाना चाहिए और वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, तब जाके हम उसके सीमेंट का जो आपकी क्वालिटी है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इज अ गुड टाइप ऑफ सीमेंट, ओके। नाउ उसके बाद आपसे और भी पूछते हैं कि फील्ड टेस्ट के अलावा लेबोरेटरी टेस्ट आपको पता होने चाहिए सीमेंट के बारे में, ओके। तो लेबोरेटरी टेस्ट में आप बता सकते हो कि आपका लाइम सैचुरेशन फैक्टर पूछते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइम सैचुरेशन फैक्टर, ओके। रेशियो ऑफ लाइम टू अदर कंपाउंड दैट इज योर सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड इज नोन एज लाइम सैचुरेशन फैक्टर, ओके। केमिकल एनालिसिस जब आप करते हो सीमेंट के टेस्ट में, तब आपको लाइम सैचुरेशन फैक्टर के बारे में पूछते हैं। देन और कौन से लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं, देन उसके बाद आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट आप किस तरह निकालते हो। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट से भी आप विकेट एपरेटस की हेल्प से आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालते हो। देन उसके बाद आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। विकेट एपरेटस होता है, विकेट एपरेटस में जो आपकी कंसिस्टेंसी अचीव कैसे होती है, आपकी कंसिस्टेंसी एक विकेट मोल्ड होता है, ठीक है। 80 mm उसका जो आपका 40 mm और 80 mm का डायमेंशन होता है मोल्ड का, और उसमें हम क्या करते हैं कि विकेट प्लंजर डालते हैं। विकेट प्लंजर जो होता है, जो मोल्ड की डेप्थ होती है वो 40 mm की होती है। तो टॉप से 33 to 35 mm तक आपका पेनिट्रेट अगर हो रहा है, तो वहां तक अगर आपका पेनिट्रेट हो रहा है प्लंजर, तो हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ दैट सीमेंट पेस्ट, ओके। अदरवाइज बॉटम से 5 to 7 mm अगर आपका आ रहा है पेनिट्रेट होके, और या फिर टॉप से 33 to 35 mm पेनिट्रेट हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ दैट सीमेंट, ओके। जनरली 32 और 34% आ जाती है आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले टेस्ट हमारे को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट करना पड़ेगा टू नो द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती क्या है, कंसिस्टेंसी इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस और डिग्री ऑफ फॉर्मनेस, कितना सीमेंट हार्ड है, कितना फॉर्म है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी जो आपका कंसिस्टेंसी होती है वो, बट आप डेफिनेशन पार्ट में इसी तरह बोलोगे कंसिस्टेंसी मींस दैट विल अलाउ अ विकेट प्लंजर अप टू अ डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड, ओके, और फ्रॉम बॉटम इट इज 5 to 7 mm। तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। और इसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद आपका विकेट के बारे में आप पढ़ लेना। देन इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट नहीं पता। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का पहले पता होना 32% कितना, जितना भी पानी आपका रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, उसी के बेसिस पे आप इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में आप उस पानी की क्वांटिटी को ऐड ऑन करोगे, जो पी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 32% अगर आपका आता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, उसको आप यूटिलाइज करते हो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट में, ठीक है। तो यहां से आपका इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी सीमेंट के लिए कितना होता है, ओपीसी सीमेंट के लिए शुड नॉट बी लेस देन इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स। और अगर आपको लो हीट सीमेंट के लिए बोल देते हैं, जनरली वो पूछते रहते हैं लो हीट सीमेंट के लिए, तो आपको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ओके, लो हीट सीमेंट के लिए। देन उसके बाद आपके फाइनल सेटिंग टाइम आपको पता है शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स, ओके। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल जो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है, ये सारे आपके लेबोरेटरी टेस्ट मेथड्स हैं। देन उसके बाद साउंडनेस टेस्ट किस तरह करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट किस तरह निकालते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट आप करते हो लीचेटलियर फ्लास्क से, ठीक है। लीचेटलियर आपका एपरेटस होता है, वहां पे आपके इंडिकेटर आर्म्स दिए होते हैं 165 mm के, और स्प्लिट सिलेंडर होता है, उसमें हमारा मेजर कर लेते हैं आपका, जब आप सीमेंट उसको फिल कर देते हो और ग्लास प्लेट से फिल कर देते हो, उसको जब स्टोर करते हो, तो उसका जो डायमेंशन होता है, 2 इंडिकेटर आर्म्स का जो डिस्टेंस होता है, वो आपका 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। तो इस तरह आप मेजर कर लेते हो और वहां से आपका साउंडनेस टेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और आपका केमिकल एनालिसिस के बाद आपका ये हो गया। देन उसके बाद आपसे वो पूछते हैं और टेस्ट बताइए, तो आप टेस्ट में बता सकते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी चेक करते हो आप, ठीक है। क्यूब्स बनाते हो, सीमेंट के क्यूब्स होते हैं आपके, ठीक है। सीमेंट पेस्ट बनाते हो, वहां से आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हो, ठीक है। देन आप टेंसाइल स्ट्रेंथ भी करते हो, ब्रिकेट्स पे करते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट 6 ब्रिकेट्स लेते हो, उस पर आपका टेस्ट करते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है ना। जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्क्रीट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका सीमेंट का ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट है फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फाइननेस ऑफ सीमेंट आप किस तरह करते हो, 2-3 मेथड्स होते हैं। उसके बाद सीव टेस्ट से भी आप फाइननेस ऑफ सीमेंट कर लेते हो। 100 ग्राम सैंपल लेते हो, 100 ग्राम सैंपल को आप 90 माइक्रोन सीव पे पास कराते हो और 15 मिनट्स तक सीविंग करते हो। लम्स नहीं होने चाहिए उसमें, और जो परसेंटेज रेसिड्यू जितना बचता है वो ओपीसी सीमेंट के लिए 10% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। सिमिलरली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट के लिए 5% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। तो हम सीव टेस्ट हमारा पता कर लेते हैं। देन एक और मेथड है एयर परमेबिलिटी मेथड, जिसके द्वारा भी हम स्पेसिफिक सरफेस एरियाज में हम निकालते हैं। तो जो आपका ओपीसी सीमेंट होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज्यादा शुड नॉट बी लेस देन, और 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है ना, से ज्यादा होता है, शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, मोर देन नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आपका ऐसे ही आपका लो हीट सीमेंट के लिए भी होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो एयर परमेबिलिटी मेथड से। देन उसके बाद आप एक और मेथड होता है वैगनर टर्बिट मीटर टेस्ट, ठीक है। वैगनर टर्बिट मीटर टेस्ट में भी हम क्या करते हैं कि जो आपका ग्लास प्लेट होती है उसमें हम सीमेंट को स्प्रेड कर देते हैं और कैरोसिन के ऊपर जो कि होता है लाइट रेस पास करते हैं, वहां से हमारा फाइननेस पता कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका 3 मेथड्स हो गए फाइननेस के लिए। एक आपका सीव टेस्ट होता है, दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड होता है, तीसरा वैगनर टर्बिड मीटर टेस्ट होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एक और टेस्ट होता है सीमेंट में जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट हम इंपॉर्टेंट है, किस एपरेटस से करते हैं, कैलोरीमीटर एपरेटस का नाम है। कैलोरीमीटर से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपका कैलोरीज पर ग्राम यूनिट्स में आता है। तो जो आपका 3 डेज और 7 डेज में अगर आप टेस्ट करते हो लो हीट सीमेंट को, तो उसका 65 कैलोरी पर ग्राम और 75 कैलोरी पर ग्राम निकल के आती है, ठीक है ना, लो हीट सीमेंट के लिए। देन एक और जो आपका टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट किस तरह निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालते हो ली चैटलियर फ्लास्क के थ्रू, ठीक है ना, उसमें हम कैरोसिन फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकल जाता है। तो सीमेंट में आपके लेबोरेटरी टेस्ट पता होने चाहिए, फील्ड टेस्ट पता होने चाहिए। डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कौन से टेस्ट में क्या क्या परफॉर्म करते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियल्स में सीमेंट इज अ इंपॉर्टेंट मटेरियल। RH बॉक्स कंपाउंड्स के 4 कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपको पता है ओपीसी होता है, पीपीसी होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, व्हाइट कलर्ड सीमेंट होता है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है, कलर्ड पोजोलन सीमेंट होता है। तो बहुत सारे आपको सीमेंट्स के टाइप्स मिल जाएंगे आपको बुक्स में, आप लोग पढ़ सकते हो और वो स्टैंडर्ड बुक से आप रेफर कर सकते हो। तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपको बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली देन उसके बाद हमारा अगर आपका मोटार की बात करते हैं हम, तो मोटार इज ऑल्सो अ बिल्डिंग मटेरियल, ओके। तो मोटार और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोटार एंड कंक्रीट इज दैट मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड फाइन एग्रीगेट, but in concrete there is a coarse aggregate also, okay. So there is a absence of coarse aggregate in mortar. So this is the basic difference between concrete and mortar, okay. तो आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट के अंदर तो एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट भी होते हैं, फाइन एग्रीगेट भी होते हैं। मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होते हैं, ठीक है। मोर्टार में आप सैंड मिलाते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड का क्या फंक्शन होता है, बल्किंग के काम आता है, सेटिंग के काम आता है, श्रिंकेज के काम आता है, स्ट्रेंथ के काम आता है। फंक्शंस ऑफ सैंड इन मोर्टार, ओके, ये सब पता होना चाहिए आपको। देन उसके बाद आपका जो आपके गुड क्वालिटी ऑफ मोर्टार, मोर्टार की गुड क्वालिटी किस तरह, कौन कौन सी क्वालिटी होती है, जो कि मोर्टार आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इट शुड बी चीप, इट शुड बी प्लेसेबल, इजीली प्लेस होना चाहिए। जब आप ब्रिक को ले करते हो उसमें मोर्टार प्लेस होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए मोर्टार। तो इस तरह आपके मोर्टार की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मोर्टार और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, ये भी जनरली आपसे पूछते हैं। देन उसके बाद आपको बल्किंग ऑफ सैंड, एक फिनोमेना होता है बल्किंग ऑफ सैंड, वो भी आप पढ़ लेना।
बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि भाई इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है सैंड में, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। तो कितना 5 से 8% इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको, बल्किंग ऑफ सैंड। और देन इसके बाद मोर्टार के बाद आप लाइम के बारे में पढ़ सकते हो। लाइम में आप हाइड्रोलिसिटी क्या होती है लाइम में, और आपका जो कैल्साइन जो आपका होता है कैल्शिनेशन प्रोसेस, स्लैग लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, फैट लाइम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम में, वो सारे टर्म्स भी आप लाइम के अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लाइम भी इंपॉर्टेंट है। और लाइम में टाइप्स ऑफ लाइम्स पूछ लेते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम पूछ लेते हैं। देन लाइम के बाद आपका कंक्रीट इंपॉर्टेंट आ जाता है। कंक्रीट में आपके जो टेस्ट होते हैं कंक्रीट पे, वो कौन कौन से टेस्ट करते हो आपको पता है। जो वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट करते हो, वर्केबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन, ओके। सो दिस इज योर वर्केबिलिटी, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस योर फुल कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो वर्केबिलिटी आप मेजर करते हो साइट पे। आपने देखा कि स्लम टेस्ट से कर लेते हो मेजर। स्लम का डायमेंशन बताने होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, वो सारे आपको डाया हाइट और उसका बॉटम डाया पता होना चाहिए, सब कुछ वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। टैंपिंग रॉड के बारे में पता होना चाहिए, कितनी बार हम टैंप करते हैं। और उसमें स्लम कोन के अलावा आपका और भी टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी के लिए। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, स्लम फ्लो टेस्ट होता है, टेबल, ठीक है ना, फ्लो टेबल टेस्ट होता है। और सिमिलरली आपके और भी टेस्ट होते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के आपके पार्ट बी में, ठीक है, कंक्रीट के ऊपर। कंक्रीट में अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इस वीडियो में, देन उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो कंक्रीट और मोर्टार में डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो अभी तक आपने सीमेंट पढ़ा, लाइम पढ़ा और आपका मोर्टार पढ़ा। एंड कंक्रीट इज ऑल्सो अ गुड बिल्डिंग मटेरियल, ओके। सो कंक्रीट आपका जो होता है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पढ़ लेना इसमें कंक्रीट के अंदर। और जो आपका रीइंफोर्समेंट जो आपका वो होता है कंक्रीट में, कॉरोजन होता है, कॉरोजन का मैकेनिज्म पढ़ लेना। उनकी जो इक्वेशंस होती है, जो कार्बोनेशन होता है कंक्रीट में, वो किस तरह होता है, उनकी इक्वेशंस और पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कंक्रीट पे टेस्ट आपको पता होने चाहिए। आप जो टेस्ट करते हो वर्केबिलिटी पे, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट और स्लम टेस्ट, ठीक है, और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वो किस तरह करते हैं साइट के अंदर, ठीक है। और स्लम जो आपका होता है, स्लम वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर नॉर्मल आरसीसी वर्क। और आपका ये जो भी कोई भी होता है नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए कितना होना चाहिए, और आपका अगर नॉर्मल रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसके लिए स्लम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मास कंक्रीटिंग के लिए कितनी होनी चाहिए स्लम वैल्यू। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूँ, कंक्रीट के अंदर आपका 2 टर्म्स और आते हैं। एक तो आपका है ब्लीडिंग और एक होता है आपका सेग्रीगेशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीडिंग? ब्लीडिंग में क्या होता है, एक्सेस जो अनरिएक्टेड वाटर होता है कंक्रीट मिक्स में, वो क्या हो जाता है, राइज टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के सरफेस के ऊपर आ जाता है एक्सेस वाटर, जो कि रिएक्ट नहीं करता है कंक्रीट मिक्स में। तो वो क्या कर देता है, वो पोर्स क्रिएट कर देता है, पोर्स क्रिएट कर देता है कंक्रीट मास में। पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ भी कम होगी और आपका स्टेबल भी कम होगा कंक्रीट, ठीक है। तो आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, पोर्स जनरेट हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज ब्लीडिंग। और एक और होता है आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता है, कोर्सर मटेरियल्स आपके फाइनर इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपके फाइनर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब हम उसको प्लेस करते हैं तो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन और आपका ब्लीडिंग। एक और होता है टर्म लेटेंस। लेटेंस क्या होता है, सो लेटेंस को भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर भी यही सारी चीजें पूछी जाती है कंक्रीट के अंदर, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हमने आरसीसी में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हो गया हमारा। और कंक्रीट में आप टेस्ट पढ़ सकते हो सारे। और कंक्रीट के अंदर और भी आगे डिटेल डिस्कशन जो बिल्डिंग मटेरियल का करेंगे, जिसमें हम आपका टिम्बर बच रहा है, टिम्बर हम पढ़ लेंगे उसके अंदर। टिम्बर में एक्सोजीनियस ट्री, एंडोजीनियस ट्री और आपका सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, और जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, जैसे आपका पित होता है, मेडुलरी रेज होती है, कैम्बियम लेयर होती है, वो किस तरह बनाते हैं, आउटर बाग कहाँ है, इनर बाग कहाँ है, एनुलर रिंग्स क्या होती है, वो सारी चीजें हमारे को पता होना चाहिए अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपका टिम्बर भी इंपॉर्टेंट है। और आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर से आप क्या समझते हो टिम्बर के अंदर, ये भी आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते क्यों हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर। बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत ही सोचते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग बच्चे ने कर रखी है तो बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन
पूछ ही लेते हैं। अगर बच्चा प्रिपरेशन करके आया है तो बिल्डिंग मटेरियल्स के सारे टेस्ट पता होने चाहिए आपको, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट पता होने चाहिए, उनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिटेल डिस्कशन करेंगे कंक्रीट के बारे में और आपका टिम्बर्स के बारे में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, okay, and many more videos on interview sessions will be uploading in this channel only. So thank you so much.